एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं सिद्धार्थ नगर की ही, जहां पर इस वक्त प्रियंका गांधी चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं। अगर आपके कारोबार से और नौजवानों का रोजगार बनता है तो जितने नौजवानों का रोजगार बनेगा उस हिसाब से आपको टैक्स कम किया जाएगा। इससे नौजवानों को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि 10 लाख रोजगार ग्रामीण स्तर पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन भाजपा की सरकार में 5 करोड़ रोजगार कम हुए। सिर्फ नोटबंदी की वजह से 50 लाख रोजगार कम हुए और 24 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि जो 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं उनको मात्र 1 साल में 2020 तक, मार्च के महीने तक उनको भरा जाएगा। आपने देखा होगा कि मनरेगा को कितना दुर्बल बनाया है इन लोगों ने। आज आपको मनरेगा की मजदूरी के पैसे नहीं मिलते। इसके अलावा तमाम मनरेगा के कार्य ठेकेदारों द्वारा और जेसीबी द्वारा कराए जाते हैं। कांग्रेस ने यह तय किया है कि मनरेगा 100 दिन से 150 दिन तक बढ़ाया जाएगा। आपको मजदूरी के पैसे समय पे मिलेंगे जैसे कांग्रेस की सरकारों में मिलते थे, और आपको ग्रामीण स्तर पे भी मजबूत बनाया जाएगा। मेरी बहनों के लिए 33% सांसद में आरक्षण होगा। इससे संसद में हमारी आवाज उठेगी और हमारी जरूरतों, हमारी समस्याओं का भी हल हो पाएगा। इसके अलावा तमाम योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई हैं। छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए जो जीएसटी की उलझन में फंसे हुए हैं, उनके लिए कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि एक ही सरल जीएसटी होगी। यह स्थिति नहीं होगी कि आप एक कपड़ा बेच रहे हैं तो उस कपड़े के रंग के लिए अलग जीएसटी, धागे के लिए अलग जीएसटी, सिलाई के लिए अलग जीएसटी, कढ़ाई के लिए अलग जीएसटी हो रही है। इस उलझन में से आपको निकालने के लिए एक सरल जीएसटी बनेगी। तो इन सब चीजों से आप तय कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी आपकी भलाई चाहती है, कौन सी पार्टी के नेता आपके सामने आकर आपकी काम की बात करते हैं। और आप बुद्ध भगवान की धरती के हैं। ये पवित्र भूमि है। बुद्ध भगवान का जो प्रवचन था वो प्रेम, अहिंसा और अहंकार को तोड़ने का था।